रूसी कबूतरी का बेटा किकी अपनी मम्मा के साथ अपने घर में बैठा हुआ था। सुबह का समय था। किकी बेटा, आपको बेसन के लड्डू पसंद है ना? आज मैंने अपने बेटे के लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं। मम्मा, मैं लड्डू अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाना चाहता हूँ। मम्मा, ये लड्डू नदी पर ले जाऊँ, वहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर खा लूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा आपकी बात सुनकर। बहुत अच्छे। ऐसे हमेशा अपने अच्छे दोस्तों का ख्याल रखना। जाओ, आप ये लड्डू ले जाओ। फिर किकी अपना लड्डू लेकर नदी की तरफ चला जाता है। किकी का दोस्त चिड़िया का बेटा कुकू पहले से ही नदी पर बैठा हुआ किकी का इंतजार कर रहा था। कुकू कुकू, देखो तो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बेसन का लड्डू। मुझे बेसन का लड्डू बहुत पसंद है। चलो हम दोनों मिलकर इसे खाते हैं। यार किकी, जग्गू भी आने ही वाला होगा। क्यों ना हम थोड़ा सा लड्डू जग्गू को भी दे दें, वो भी खा लेगा। हाँ, हम उसका इंतजार करते हैं। वो आ ले, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा भी आ जाता है, जो अपने पिता कालू कौवे की तरह ही शैतान था। क्या हो रहा है दोस्तों? जग्गू, ये देखो, किकी हमारे लिए बेसन का लड्डू लाया है। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चलो सब मिलकर बेसन का लड्डू खाते हैं। बेसन का लड्डू देखकर जग्गू कौवे की नीयत खराब हो जाती है और वो उसे अकेले ही खाना चाहता है। लाओ तो पहले मैं इसे अच्छे से देख लूं, कैसा है ये बेसन का लड्डू। लो, तुम ही इसे सब में बांट दो। जग्गू कौवा वो लड्डू अपनी चोंच में लेता है और वहाँ से उड़ जाता है। कुकू और किकी भी जग्गू कौवे के पीछे ही उड़ते हैं। रुको रुको, जग्गू, ऐसा ना करो। हमने तुम्हारा इंतजार किया, अपना लड्डू तुमसे मिलकर खाना चाहा और तुम पूरा ही लड्डू लेकर भाग गए हो। मगर जग्गू उनकी कहाँ सुनने वाला था। वो तो तेजी से आगे निकल जाता है। किकी और कुकू भी जग्गू का पीछा करते हैं। जग्गू उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है और फिर एक पेड़ पर बैठ जाता है। नहीं, मैं थोड़ा और आगे जाकर इसे खाता हूँ। अकेले खाने में बहुत मजा आएगा। यहाँ तक तो वो मेरे पीछे आ जाएंगे। जग्गू कौवा वहाँ से भी उड़ जाता है। वो कहाँ गया? यहाँ तो जग्गू नहीं है। चलो थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं, शायद वो घने जंगल में चला गया होगा। जग्गू उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। आज तो बूढ़ी चील की किस्मत ही जाग गई है। देखो तो कैसे छोटा कौवा उड़ता हुआ मेरी ही दिशा में आ रहा है। जैसे ही जग्गू कौवा एक सुरक्षित जगह देखकर वहाँ बैठता है, पीछे से बूढ़ी चील आकर उसे दबोच लेती है। हा 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 हा, पकड़ लिया, पकड़ लिया। लंबे समय बाद शिकार पकड़ लिया। वाह रे कौवे, तुम तो मेरे लिए मीठे का भी बंदोबस्त करके लाए हो। मुझे छोड़ दो चील आंटी, मुझे छोड़ दो। मैं तो अपने दोस्तों से छुपने के लिए यहाँ आया था। मैं तुम्हें छुपा लेती हूँ और वो भी अपने पेट में। फिर तुम्हारे दोस्त तुम्हें कभी ढूंढ नहीं सकेंगे। पहले मैं तुम्हें खाऊंगी और फिर बाद में अपना मुंह मीठा करूंगी, वो भी इस बेसन के लड्डू से। ऐसा भोजन पहली बार मिला है मुझे, मांस और मीठा एक साथ। फिर चील जग्गू कौवे को एक पेड़ के साथ बांध देती है। अच्छा बताओ, तुम्हें भून कर खाऊं या कच्चा ही? अगर मैंने इसे कच्चा कहा तो ये अभी मुझे खा जाएगी। भूनने में मुझे थोड़ा समय मिल जाएगा।
जग्गू अपने मन में ऐसा सोचते हुए चील से कहता है, आंटी चील, अगर आपने मुझे खाना ही है तो मुझे भून कर खा लें। हा 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 हा, बहुत अच्छा, मैं भी तुम्हें भून कर ही खाना चाहती थी। कौवे का मांस सख्त होता है, भून कर थोड़ा नरम हो जाएगा। मैं अभी आग लेकर आती हूँ। फिर चील वहाँ से अपने घर आग लेने चली जाती है। जग्गू बहुत जोर लगाता है मगर खुद को रस्सियों से आजाद नहीं कर पाता। कुकू और कीकी भी जग्गू को ढूंढते ढूंढते उसी दिशा में आ जाते हैं। कीकी, वो देखो, जग्गू को किसी ने रस्सियों से बांध रखा है। वो दोनों दोस्त जल्दी से जग्गू के पास आते हैं। जग्गू, ये क्या, तुम्हें यहाँ किसने बांध दिया? समय नहीं है, मुझे जल्दी से खोलो, रास्ते में सब बताऊंगा। फिर कुकू और कीकी मिलकर जग्गू को रस्सियों से आजाद करते हैं। कुकू, ये लड्डू आप उठा लो और यहाँ से भागो। फिर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो उसी जगह नदी पर जाकर बैठ जाते हैं। जग्गू, तो फिर ये लड्डू मिलकर खाएं या तुम इसे घने जंगल में जाकर अकेले ही खाओगे? जग्गू अपने दोस्तों से बहुत शर्मिंदा था। नहीं, हम ये लड्डू मिलकर ही खाएंगे और फिर मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दें। ऐसे वो सब दोस्त मिलकर अपना लड्डू खा लेते हैं और जग्गू को अच्छा सबक मिल जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी। टुनटुनी अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। टुनटुनी के माता पिता जंगल में गुब्बारे बेचा करते थे। एक दिन टुनटुनी के माँ बाप घर आते हैं तो टुनटुनी की छोटी बहन रो रही थी। क्या हुआ मेरी बेटी, क्यों रो रही है? मम्मा, छोटी को भूख लगी हुई है, कब से रो रही है। आज तो कोई गुब्बारा भी नहीं बिका और हमारे पास छोटी का दूध लाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा सुनकर टुनटुनी भी रोने लग जाती है। मम्मा पापा, क्या अब मेरी बहन भूखी रहेगी? नहीं माँ, मैं अपनी बहन को भूखा तो नहीं देख सकती। मम्मा, मैं जाती हूँ, मैं अपनी बहना के लिए दूध लाती हूँ। बिना पैसों के कौन आपको दूध देगा? इतना अच्छा कोई नहीं है जंगल में। नहीं मम्मा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी अपने घर से निकलती है। वो थोड़ा दूर कव्वे की दुकान पर जाती है। अंकल कव्वे, मेरी छोटी बहन भूखी है, हमारे घर में पैसे भी नहीं थे, आप मुझे थोड़ा सा दूध दे दें, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगी। चल भाग यहाँ से, मेरी दुकान पर भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आपसे भीख नहीं, थोड़ा सा दूध उधार मांग रही हूँ। भागो भागो, नहीं तो एक लगाऊंगा। टुनटुनी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी अपनी बहन के लिए दूध लेकर जाना चाहती थी, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसे कबूतर का ढाबा नजर आता है। टुनटुनी कबूतर के पास जाती है। अंकल कबूतर, मुझे कुछ पैसे चाहिए, बदले में मैं आपके बर्तन साफ कर दूंगी। कबूतर को भी बर्तन धोने के लिए किसी की जरूरत थी। देख लो, बर्तन अच्छे से साफ करना, फिर मैं तुम्हें पूरे 5 रुपए दूंगा। फिर टुनटुनी कबूतर के सारे बर्तन धो देती है और कबूतर टुनटुनी को 5 रुपए दे देता है। टुनटुनी खुशी खुशी कव्वे की दुकान पर आती है और अपनी बहन के लिए दूध लेकर वापस घर जाती है। टुनटुनी के हाथ में दूध देखकर उसके मम्मा पापा बहुत हैरान हो जाते हैं। टुनटुनी, ये दूध आप कहाँ से ले आई? पहले मैं अपनी बहन को दूध पिला लूं, फिर बताऊंगी। फिर टुनटुनी अपनी छोटी बहन को दूध पिलाती है। मम्मा, मैंने अंकल कबूतर के होटल पर कुछ बर्तन धोकर 5 रुपए लिए थे और मैं अपनी बहन का दूध ले आई। ये सुनकर टुनटुनी के मम्मा पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मेरी बेटी पक्षियों के बर्तन धोया करेगी। फिर उस दिन के बाद टुनटुनी के मम्मा पापा गुब्बारे बेचने चले जाते और टुनटुनी कबूतर के ढाबे पर बर्तन धोकर अपनी बहन के लिए दूध ले आया करती। टुनटुनी बहुत मेहनत से काम करती थी,
फिर एक दिन कबूतर की पत्नी ढाबे पर आती है और टुनटुनी को बर्तन धोते देखकर कहती है, बबलू, आप इस बच्चे से बर्तन क्यों धुलवा रहे हो? बेचारी गरीब है, इसके मम्मा पापा जंगल में गुब्बारे बेचते हैं, गुजारा नहीं होता, इसलिए ये हमारे ढाबे पर बर्तन धोकर अपनी बहन के लिए दूध लेकर जाती है। ये सब सुनकर बबली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पति जी, भगवान ने हमें इतना दिया है, कभी कभी बिना मतलब के भी किसी की मदद कर देते हैं। ये लो बेटी, ये पैसे रख लो और इनसे कोई व्यापार कर लो। आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जिंदगी रही तो मैं ये आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। फिर टुनटुनी घर चली जाती है। उसके मम्मा पापा भी घर आ गए थे। टुनटुनी उन्हें सारी बात बताती है। बहुत अच्छी होगी कबूतर की पत्नी जो हम गरीबों पर इतनी दया की। मम्मा पापा, अब हम इन पैसों से कौन सा काम कर सकते हैं? क्यों ना हम जंगल में दूध की दुकान ही बना लें। वैसे भी कालू कौवा सब पक्षियों को पानी वाला दूध देता है। फिर वो अपने घर के पास में ही एक दूध की दुकान बना लेते हैं। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि उनकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। ग्राहकों का रश लग जाता है और वो अच्छे पैसे कमाने लग जाते हैं। कालू कौवे का कारोबार तो बंद हो जाता है क्योंकि वो तो पानी वाला दूध बेचता था। मम्मा, अब हमारे पास इतना मुनाफा है कि हम अपना कारोबार और बढ़ा सकें। आज मैं बबली आंटी के पैसे वापस कराती हूँ। फिर टुनटुनी बबली के पास उसके ढाबे पर जाती है। आंटी, आपके कारण आज हमारी दूध की दुकान बहुत अच्छे से चल रही है और हमें खूब मुनाफा भी हो रहा है। ये आप अपने पैसे रख लें। नहीं टुनटुनी, मैं ये पैसे नहीं लूंगी, ये आप मेरी तरफ से रख लें। और मुझे गर्व है आप पर, जो आप अपने मम्मा और पापा का सहारा बनी और इतनी मेहनत से काम किया। फिर टुनटुनी अपने परिवार के साथ खुशहाली का जीवन बिताने लगती है।